हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काय चिकित्सा का नया टॉपिक, इथिकल एंड लीगल इश्यूज इन प्रैक्टिस ऑफ द काय चिकित्सा या आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो लीगल कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल और एनसीएसएन इज मैंडेटरी। आयुर्वेदिक फिजिशियन शुड बी अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग मॉडर्न ड्रग्स अनलेस लीगल सर्टिफाइड टू डू सो। मतलब अगर कोई भी आयुर्वेदाचार्य है, मतलब आयुर्वेद को अध्ययन करता है, आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो मॉडर्न मेडिसिन से उसे बचते रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मॉडर्न मेडिसिन को अगर वो डिस्पेंस करता है, सही नहीं है, उससे रोगी भी ठीक होता है, उसे नॉलेज भी है, फिर भी आगे चल लीगल इशू हो सकता है। ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट एंड सेफ्टी। सोशल अटेंशन मस्ट बी गिवन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर लाइक बमना, विरेचन, रक्तमोशन और रस औषधि हर्बल मिनरल प्रोपेशन। पहले उसे अगर बमना विरेचन कराएं तो उससे पहले बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उससे रिटर्न में कंसल्ट ले लेनी चाहिए। ठीक है। एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट द पॉसिबल साइड इफेक्ट, डाइट रेस्ट्रिक्शन एंड आफ्टर केयर इज एसेंशियल। अब आप पेरेंट मतलब जो पेशेंट आया आपके पास, रोगी आया, उसको बताएंगे कि आपको ऐसे रहना है। पता है कभी कभी क्या होता है, आपने रोगी को छोड़ दिया, रोगी को बताया कि ये चीज़ नहीं खानी, वो जाके वही चीज़ खा लेता है, फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, फिर वो कहता है डॉक्टर साहब आपकी गलती है, केस कर देगा आपके ऊपर। तो आपको उसे समझाना है, पहले तो उसे रिटर्न कंसल्ट ले लेनी है। ठीक है। एथिकल्स ऑफ ट्रेडिशन में से प्रॉपर सोर्सिंग ऑफ द हर्बल एंड एथिकल मैन्युफैक्चरर्स आर क्रूशियल यूजिंग इंडेंजर्ड और नॉन स्टैंडर्ड हर्ब्स इन द बोथ अनइथिकल एंड इज इन बोथ अनएथिकल एंड लीगल। अब पता है जो इंडेंजर्ड प्लांट है, मतलब बहुत बहुत दुर्लभ प्लांट है, उनको इस्तेमाल आप दवाई में नहीं ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो विलुप्त होने की कगार पर है, वो भी चीज़ है। ऊपर से अगर जिस चीज़ के बारे में आपको सही से जानकारी नहीं है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, उस चीज़ का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। अवॉइड यूजिंग ट्रीटमेंट विद अनक्लियर एविडेंस सेफ्टी, स्पेशली इन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली। मतलब बूढ़े लोगों में, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में उन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं है। अगर संपूर्ण जानकारी है, आपको पता है इतना डोज ठीक है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Record keeping and document maintain proper treatment records including diagnosis based on Tridos theory, therapies given and outcomes, importance of medical legal activity। अब आपको जैसे नॉर्मली अभी जो चल रहा है त्रिदोष थ्योरी नहीं, मतलब गवर्नमेंट में अगर कोर्ट वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं मानी जाएंगी, त्रिदोष थ्योरी वगैरह। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप बमन वेरिएशन कराया तो उससे पहले आपको USG, एक्सरे जो भी हैं वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी रखेंगी 3 साल तक। ठीक है। Confliction of interest in if the practitioners owns a pharmacy or the therapy centers, ethical marketing and honest recommendation are vital. Avoid pushing unnecessary products। मतलब उसे ये नहीं होना चाहिए कि आप पक्का ठीक ही हो जाएंगे या आपको 100% लाभ मिलेगा। इस प्रकार के जो प्रचार देखते हो कि हमारा ये औषधि है, संपूर्ण स्वस्थ है, आपको इससे बहुत भरपूर ताकत मिलेगी, इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि अगर केस हो गया तो आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है। ऊपर से आप कोई भी मतलब अननेसेसरी प्रोडक्ट, जैसे आप बहुत फेमस डॉक्टर हैं तो कोई आपको कहेगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट मतलब पेशेंट को दें, तो जब तक आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी पेशेंट को वो चीज़ नहीं देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें। ठीक है।